तो नमस्कार। चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारा एनसीईआरटी में यूनिट सेकंड में ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। वन शॉट में फुल डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, इससे आप लोग क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी से मतलब है कि यहाँ पर हमें उस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म को स्टडी करना है। दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक्सटर्नल फॉर्म की हमें क्या करनी है बाबू, यहाँ पर स्टडी करनी है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। अब जैसे हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है? फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर एंजियोस्पर्म ही है। एंजियोस्पर्म्स यही है फ्लावरिंग प्लांट्स, और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी की हम चर्चा करेंगे। तो भाई जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वहां पर एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है, एक्सटर्नल फॉर्म्स क्या है। तो अगर यहाँ पर कोई प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर एक्सटर्नल फॉर्म्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी बेसिस पर, एनसीईआरटी के डायग्राम के बेसिस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक्सटर्नल फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें यहाँ पर रूट देखने के लिए मिल जाएंगी, वहां पर हमें उसमें लीव्स जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी, वहां लीव्स देखने के लिए मिल जाएंगी हमको। इसके अलावा हमें वहां पर स्टेम देखने के लिए मिल जाती है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें रूट, स्टेम, लीव्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके अलावा हमें वहां पर कुछ फ्रूट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यही सारी चीजें एक्सटर्नल फॉर्म में होती हैं। यहाँ एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो वहां पर हमें ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? वहां पर हमें उसकी रूट देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर हमें उसकी लीफ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर उसकी स्टेम देखने के लिए मिलेगी, वहां पर हमें फ्लावर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, और वहां पर हमें फ्रूट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको एनसीईआरटी के डायग्राम पर ही ले चले, प्रॉपर एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है, सभी लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक मॉर्फोलॉजी है किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर आपको फ्लावर नजर आ रहे होंगे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या हो गए भाई? इसके फ्लावर हो गए। ऑलरेडी लेवल्ड डायग्राम है, लेकिन फिर हम भी और अलग से अपना और लेवलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और देखोगे आप तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहे हैं? ये नजर आ रहे हैं जी इसके फ्रूट्स। इसमें फ्रूट आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर इसकी स्टेम भी नजर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको लीफ भी नजर आएगी। इसके अलावा आप यहाँ नीचे देखोगे तो इसमें आपको रूट भी नजर आएंगे। अब रूट भी यहाँ पर कई प्रकार की होती है। जैसे यहाँ आप देखोगे तो ये जो है ये प्राइमरी रूट है। कैसी रूट है ये यहाँ पर प्राइमरी रूट्स है। उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो ये जो रूट्स आपको नजर आ रही हैं ये यहाँ पर सेकेंडरी रूट्स है। ये यहाँ पर सेकेंडरी रूट्स हैं। ये प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, ये दोनों मिलाकर के ही यहाँ पर क्या बनता है भाई? इनका रूट सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। इनकी जो स्टेम होती है उसमें नोड, इंटरनोड पाए जाते हैं। ये जो स्टेम्स होती हैं इनके अंदर हमें यहाँ पर नोड प्लस इंटरनोड, ये दोनों चीजें जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं लीफ के अंदर। और लीफ के अंदर भी हमें फिर उसमें लीफ बेस वगैरह, ये एक्सेल वगैरह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बड है इसके अंदर। ये बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी है। ये सारी चीजें, जमीन से नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका रूट सिस्टम है, और जमीन से ऊपर वाला जो पार्ट है ये बनाता है शूट सिस्टम। क्या बनाएगा यहाँ पर? ये शूट सिस्टम बनाएगा। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये दो चीजें यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो एक एक करके पढ़े हम लोग। सबसे पहले यहां पर रूट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहां हम लोग यहां पर जड़ों की बात करें। रूट को लेकर के हम लोग चर्चा करें कि रूट के अंदर हमें यहां पर क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज
रूट के ओरिजिन को लेकर के हम लोग बात करें कि रूट का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ। रूट के ओरिजिन की बात करें तो रूट सिस्टम जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में रेडिकल वाले पार्ट से। ये कहां से डेवलप हुआ है? जनरली डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। वो जो एम्ब्रियो है ना उसके रेडिकल वाले पार्ट से। एम्ब्रियो के अंदर प्लम्यूल होता है और रेडिकल होता है। प्लम्यूल वाला जो पार्ट है वो शूट बनाता है, रेडिकल वाला जो पार्ट है वो रूट बनाता है। तो एम्ब्रियो का जो रेडिकल वाला पार्ट है उससे जो है वो रूट डेवलप होती है। इन रूट का काम क्या होता है जी? ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, रूट का काम क्या है। ये तो आप सभी लोग समझते हैं भाई, प्लांट के अंदर रूट का काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, ये इसका काम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, पानी को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि स्पेशली अगर मैं यहाँ पर मिनरल्स की बात करूं, सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम इसका है। इसके अलावा रूट प्लांट को सपोर्ट भी देता है, यानी कि एनकरेज करने का काम भी करता है। कई सारे प्लांट्स के अंदर तो ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर भी करता है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, तो जो फूड मटेरियल है उसको रिजर्व रखने के लिए भी यहाँ पर रूट्स जो होती हैं उनके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रूट्स में कई सारे प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बनते हैं। एंड द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करें यहां पर टाइप ऑफ रूट सिस्टम की। रूट सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एनसीईआरटी के इमेज के थ्रू ही हम चलें, प्रॉपर ऑफिशियल एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां पर रूट सिस्टम देखने के लिए मिल जाएंगे, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम देखने के लिए यहां पर मिल जाएंगे कि रूट सिस्टम जो है वो कितने टाइप के हमें देखने के लिए मिलते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, तो बेसिकली प्लांट के अंदर हमें 3 प्रकार के रूट सिस्टम जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। कौन कौन से हैं भाई? एक रूट सिस्टम तो भाई ये रहा पहला वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। एक तो ये है, ये आपको दिख रहा है, इस तरीके की रूट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। क्या है भाई ये टेप रूट? बेसिकली सबसे पहले तो बात करें कि ये टेप रूट बनती कैसे है। तो ये बनती है जो प्राइमरी रूट्स होती है, यानी प्राइमरी रूट्स जो रेडिकल है उसके डायरेक्ट एलोंगेशन से बनती है। और फिर इसी के अंदर आपको कई सारी लेटरल रूट भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे कि ये एक तो यहाँ पर आपकी ये मेन रूट रहेगी, ये मेन रूट है, ठीक है। और इसी में आपको यहाँ पर ऐसे लेटरल रूट्स जो है वो निकलती हुई नजर आएंगी। ये जो आपको दिख रही हैं ये है लेटरल रूट्स। तो इसमें मेन रूट हो गई, लेटरल रूट हो गई। तो ये टेप रूट बेसिकली कैसे बना है? ये बना है फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल। टेप रूट सिस्टम ये कैसे फॉर्म्ड हुआ है? ये फॉर्म्ड हुआ है बाय द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। जो प्राइमरी रूट है यानी कि जो रेडिकल है उसी रेडिकल के डायरेक्ट एलोंगेशन से बना है टेप रूट सिस्टम, जो कि इस प्रकार का है कुछ। जैसे ये सॉइल सरफेस है, मिट्टी की सतह है, ऊपर उसका प्लांट होगा और यहाँ पर इस तरीके की रूट रहती है। एक इसमें मेन रूट होती है और उसमें फिर इस तरीके से लेटरल ब्रांचेस जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। ये इसकी मेन स्टेम हो गई, या सॉरी क्या है अपन, मेन रूट हो गई। और ये जो है वो यहाँ पर इसकी लेटरल ब्रांचेस या लेटरल रूट भी इनको हम लोग बोल सकते हैं। लेटरल रूट्स जो कि सेकेंडरी, अब जैसे मान लीजिए ये सेकेंडरी है, इसके ऊपर और बनेंगी, ये आपकी टर्सरी हो गई। तो यहाँ पर आपको ये सेकेंडरी रूट्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर हमें ये टर्सरी रूट भी देखने के लिए मिल जाती है। ये जो मेन रूट है ये प्राइमरी रूट हो गई। ये क्या हो गई? ये प्राइमरी हो गई।
फिर ये लेटरल है, लेटरल में आपकी ये जो रूट है मेन वाली ये सेकेंडरी होगी, उसके ऊपर जो और डेवलप हो रही है वो सेकेंडरी रूट्स हो जाती हैं। ये अपन को कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? एग्जाम्पल जरूर याद रखना, डाइकॉट के अंदर। डाइकॉट प्लांट में जैसे उदाहरण के लिए मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया आपका, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सरसों के अंदर आपको देखने के लिए ये रूट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी जो रूट्स हैं वो इस प्रकार की हैं। ये दूसरा सिस्टम है जिनको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम है ये है बाबू फाइब्रस रूट सिस्टम। ये दूसरी प्रकार की रूट हो गई फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम कैसी होती है, चलो वो भी आपको दिखाते हैं। दूसरा सिस्टम कौन सा है? फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें ना ऐसे मेन रूट नहीं है, जैसे ये आपका क्या है, ये सॉइल सरफेस है। अब मिट्टी के नीचे कैसी रूट होगी यहाँ पर, इस तरीके की, कोई ऐसी मेन रूट अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस तरीके की जो रूट है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। फिर इसमें से भी आपकी ऐसी ब्रांचेस जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ये है आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहा जाता है इनको? इनको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। यहां पर बेसिकली क्या रहता है, जैसे प्राइमरी रूट्स, कई सारे प्लांट्स में जिनमें प्राइमरी रूट्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के लिए रहती हैं, बाद में वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो यहां पर क्या रहेगा कि जो प्राइमरी रूट्स हैं वो तो कम समय के लिए रहती हैं, प्राइमरी रूट्स जो है वो तो शॉर्ट लिव्ड हैं, यानी कि बहुत कम समय के लिए ही वो जिंदा रहती हैं। तो फिर तो प्लांट मर जाएगा, नहीं मरेगा भाई, यहां पर जब तक वो है तब तक ठीक है, उसके बाद ये रिप्लेस्ड हो जाएंगी बाय दी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो कि फाइब्रस रूट्स हैं, और जो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, जो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम दी बेस ऑफ द प्लांट या बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम है या जो प्लांट है उसके बेस से बेसिकली ये डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा आप, मोनोकॉट। मोनोकॉट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मोनोकॉट्स के अंदर आपको फाइब्रस रूट मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर मोनोकॉट में जैसे कि गेहूं, गेहूं की जो रूट है ना वो ऐसी ही रूट होती है। फिर तीसरा जो सिस्टम है इसके अंदर वो है एडवेंटिजियस रूट सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, ये तीसरा रूट है यहाँ पर। इस तरीके की जो रूट होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग एडवेंटिजियस रूट सिस्टम। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारी, ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ना यही है एडवेंटिजियस रूट। तो एडवेंटिजियस रूट्स ये वो रूट्स हैं जो अराइज होती हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल से जो रूट निकल रही है वो अलग चीज होगी, रेडिकल के अलावा और जो पार्ट है जहां से रूट निकलती हैं वो आपकी एडवेंटिजियस रूट्स मानी जाती हैं। एडवेंटिजियस रूट सिस्टम। तो ये रूट कहां से अराइज होती हैं? अदर देन दी रेडिकल। इस बात को ध्यान रखना, रूट्स अराइजेस फ्रॉम अदर देन दी रेडिकल्स। रेडिकल्स के अलावा जो रूट बाहर निकल रही हैं, जो अराइज हो रही हैं, वो आपकी एडवेंटिजियस रूट सिस्टम होती है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, इस तरीके की रूट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी? इस तरीके की रूट हमें ग्रासेस वगैरह में, घास जो होती है उनमें देखने को मिल जाती है। जैसे अगर मैं इसी का एग्जाम्पल दूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दूं, तो बनियान ट्री है, मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा है, बनियान ट्री, बरगद का जो पेड़ होता है उसके अंदर हमें एडवेंटिजियस रूट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? अब बात करें हम लोग यहाँ पर रीजन की। रूट जो होता है उसके अंदर हमें कौन कौन से रीजन देखने के लिए मिलते हैं, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और हेडिंग डाल दीजिएगा, रीजन ऑफ द रूट। रूट के अंदर हमें यहाँ पर कौन कौन से रीजन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये देखिए आपका रूट है, इस रूट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ रीजन, शुरू से यहां पर शुरू करें तो सबसे नीचे जो आपको यहां पर मिलेगा वो होता है आपका रूट कैप। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो पोर्शन है आपको, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रूट कैप। तो ये है भाई यहां पर सबसे पहला, क्या है भाई सबसे पहला? यहां पर सबसे पहला है यहां पर रूट कैप।
ये सबसे पहला, नीचे से शुरू करें, सबसे पहला रूट कैप। रूट कैप क्या है? रूट कैप बेसिकली एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट करता है एपेक्स ऑफ द रूट मेरिस्टिज्म। ये रूट कैप के बाहर जो सबसे, रूट कैप के बाद जो स्टार्ट होता है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है जिसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है। इस मेरिस्टेमेटिक रीजन को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। एक तरीके से मान के चलो कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, जैसे ये पेन है, इस पेन की ये जो निप है ना, अब ये निप टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये जो पार्ट है आपका, ये मैं जो दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इसको बचा के रखना है तो इसके ऊपर ये कैप लगा दिया हमने, ये रूट कैप हो गया। ऐसे ही रूट है, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, वहां पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैप होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं। तो रूट कैप बेसिकली क्या है? ये एपेक्स वाला जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, टू प्रोटेक्ट द रूट एपेक्स, रूट एपेक्स को बचाने के लिए। अब रूट कैप के तुरंत बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इतना जो पार्ट है बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है, एक्चुअली में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। इसको बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना वो यहीं पर पाए जाते हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया इसके अंदर, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहां पर सेल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, थिन बॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है यहाँ पर। सेल यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो है वो यहाँ पर बहुत पतली होती है। डेंस साइटोप्लाज्म हम लोग कह सकते हैं, या फिर कहिए डेंस प्रोटोप्लाज्म वहां पर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म की जगह पर प्रोटोप्लाज्म लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो डेंस प्रोटोप्लाज्म वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, दे डिवाइड रिपीटेटिवली। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन यहां पर चल रहा होता है। किस डिवीजन में? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके थोड़ा सा और ऊपर चलोगे आप तो यहां पर ये जो पूरा की पूरा पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये रूट कैप सबसे पहला पार्ट हो गया, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो ये तीसरा है यहां पर रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये तीसरा पार्ट हो गया। यहां पर कौन सा है ये तीसरा पार्ट? ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां पर सेल रैपिड इलोंगेट, मतलब सेल का साइज बढ़ता है। यहां पर बढ़ रहे थे नंबर ऑफ सेल, मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन के अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट में सेल का साइज बढ़ रहा है, यहां पर रैपिड इलोंगेशन और एनलार्जमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? रैपिड elongation and enlargement रैपिड elongation और enlargement यहां पर होता है, ठीक। इस चीज को भी आप लोग यहां पर याद रखना। ये वही पार्ट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है लंबाई में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, यानी कि रूट में बेसिकली जो रूट की लंबाई बढ़ रही है ना, वो इसी रीजन ऑफ इलोंगेशन से ही बढ़ रही है। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ, responsible for the growth in length। लंबाई में बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो इसी रीजन ऑफ इलोंगेशन से ही होती है। उसके बाद फिर आप और थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो यहां पर आप देखोगे ये पूरा की पूरा पार्ट है जिसमें आपको ये ढेर सारे रूट हेयर्स नजर आ रहे हैं। ये है फोर्थ पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये फोर्थ नंबर का पार्ट है और सबसे आखिरी वाला पार्ट है। ये है रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आपसे पूछ ले जाएगा रूट हेयर जोन कौन सा है, या फिर हम कहें रूट हेयर कहां पाए जाते हैं, तो रूट हेयर जो है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन पर पाए जाते हैं। और रूट हेयर ही, ध्यान रखिएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो पानी को एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट भी यही है। रूट हेयर ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर हो गए, और सॉरी पानी हो गया, मिनरल्स हो गए,
और भी कोई अगर दूसरा न्यूट्रिएंट वगैरह है तो वो सब यहीं से एब्जॉर्ब होता है। यानी वाटर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, न्यूट्रिएंट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट यही है मैचुरेशन जोन। यहाँ के सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं और मैच्योर होते हैं। यहाँ के जो सेल हैं वो कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, डिफरेंशिएटेड सेल है और मैच्योर सेल है। कैसे हैं यहाँ पर भाई, डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पर एपिडर्मल सेल बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, डेलिकेट रूट हेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एक ये पॉइंट भी यहाँ पर लिखना, रूट हेयर इज प्रेजेंट। रूट हेयर, इससे क्वेश्चन बन जाता है नीट में, बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन आई भी है कि रूट हेयर कहाँ पाया जाता है। तो रूट हेयर जो है वो आपका इस रीजन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की। रूट्स के कई प्रकार के आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब ये रूट्स का जो मॉडिफिकेशन होता है वो अलग अलग पर्पस से होता है। जैसे मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले फॉर स्टोरेज। स्टोरेज क्या, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। भाई जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करने के लिए प्लांट जो होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए अपनी रूट को मॉडिफाई कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं यहां पर टेप रूट। टेप रूट में मॉडिफिकेशन आपको जैसे कैरेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। कैरेट, जैसे आप ये देख रहे हो गाजर जो होती है ये बेसिकली क्या है, टेप रूट ही तो है। ये गाजर है, ध्यान रखिएगा, मालूम है ना, कैरेट इसी को बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है टर्निप। ये क्या है, ये बाबू टर्निप है, टर्निप। ये टर्निप है, वो गाजर है। तो ये क्या है भी आपका कैरेट और टर्निप, ये दोनों ही जो है वो आपके टेप रूट हैं। टेप रूट के मॉडिफिकेशन है। तो गाजर में बेसिकली जो गाजर हम लोग खाते हैं वो क्या है, वो आपका मॉडिफाइड रूट है। ये टर्निप, ये बेसिकली ये जो पार्ट हम लोग खाते हैं ये बेसिकली क्या है, ये मॉडिफाइड रूट है। उस गाजर के पौधे ने, उस टर्निप के पौधे ने अपनी रूट को मॉडिफाई किया और इसमें फूड को स्टोर कर लिया जो हमने निकाल करके खाना खाने में इस्तेमाल कर लिया है। और जैसे हम बात करें एडवेंटिजियस रूट्स जो होती हैं, एडवेंटिजियस रूट्स हैं, ये भी मॉडिफाई होकर के स्टोरेज ऑर्गन बनाती है। मॉडिफाइड इनटू द स्टोरेज पार्ट या स्टोरेज ऑर्गन। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने शकरकंद खाई है, ये शकरकंद सभी ने खाई होगी। शकरकंद इसको हम लोग बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो हम लोग खाते हैं, शकरकंद जो बेसिकली हम लोग खाते हैं वो भी क्या है, स्टोरेज ऑर्गन है। लेकिन किसका मॉडिफिकेशन है, वो एडवेंटिजियस रूट का है। तो इस पर लिख दीजिएगा ये क्या है भी आपका स्वीट पोटैटो है। इसके अलावा आप लोगों ने एस्पैरागस खाया है। एस्पैरागस, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है एस्पैरागस, ये है एस्पैरागस। तो एस्पैरागस भी क्या है भाई, एडवेंटिजियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है, याद रखिएगा। तो ये स्टोरेज के लिए हो गए। स्टोरेज में आपका टेप रूट्स का भी स्टोरेज होता है जैसे कैरेट और टर्निप, और एडवेंटिजियस रूट का भी स्टोरेज मतलब पार्ट में उसका मॉडिफिकेशन होता है जैसे स्वीट पोटैटो और आपका एस्पैरागस। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट के लिए भी मॉडिफिकेशन होता है। सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है रूट मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए भी है। रूट मॉडिफिकेशन फॉर द सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए भी रूट मॉडिफिकेशन होता है। जैसे एक है आपका प्रॉप रूट। कौन सी रूट है, प्रॉप रूट। देखिए आपने प्रॉप रूट, ये बेसिकली पेड़ों पर पाई जाती है। हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ट्री को। दीज आर दी हैंगिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है भाई, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं पेड़ों को। एग्जाम्पल में ये फोटो आप देख सकते हो, किसका फोटो है ये, बरगद का, बनियान ट्री। आपने बनियान ट्री, बरगद के पेड़ में लताएं देखी हैं, ढेर सारी लताएं निकली होती हैं। आपको लगता है कि उसकी ब्रांचेस हैं। ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये सब जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रॉप रूट हैं। आप लोगों को लगता होगा शायद इसकी ब्रांचेस होंगी, स्टेम होंगी, वो तो ये रही। ये जो आपको दिख रही है ये इसकी स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेस हैं। हम तो यहाँ पर ये जो लटक रही हैं, यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ लटकती हुई आ रही है, ये प्रॉप रूट है बेसिकली।
क्या है ये? प्रॉप रूट, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा एक होती है स्टिल्ट रूट। एक कौन सी रूट होती है? स्टिल्ट रूट। एक स्टिल्ट रूट होती है। स्टिल्ट रूट क्या होती है? ये बेसिकली स्टेम की जो लोअर नोड होती है वहां से निकलती है, कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द प्लांट या ऑफ द स्टेम। स्टेम के सबसे नीचे वाला जो नोड होता है वहां से निकलती है। जैसे जैसे आपने मक्के में देखी होंगी, मक्के में नहीं देखी होंगी तो गन्ने में तो आपने पक्का देखी होंगी, क्योंकि गन्ना एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों ने खाया है। गन्ना खाया है, गन्ने में आप कभी देखना उसमें हल्की हल्की नोड से ब्रांचेस निकलती है। जैसे ये देखो आप, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो नजर आ रही है आपकी, ये स्टिल्ट रूट है। क्या है ये? स्टिल रूट। जैसे ये देख लो आपको, ये जो पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पर ये नोड है। ये नोड इंटरनोड होता है, तो ये नोड है, यहीं से आपकी ये आपकी जड़ें निकल रही हैं बाहर, ये जड़ें निकल रही हैं। इनको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टिल्ट रूट। तो ये क्या करती हैं स्टिल्ट रूट? इन स्टिल्ट रूट का काम है सपोर्ट देने का। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा कई प्रकार की रूट ऐसी होती हैं जो अलग स्पेशल पर्पस के लिए हैं। जैसे कुछ रूट्स हैं जो रेस्पायरेशन करने के लिए होती हैं, रूट मॉडिफिकेशन। रूट मॉडिफिकेशन फॉर द रेस्पायरेशन। सोचो, रेस्पायरेशन करने के लिए रूट्स, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, ये जो आपको कटीले कटीले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो जमीन में से बाहर निकलते हैं और वर्टिकली ऊपर की तरफ हैं, ये बेसिकली पता है काहे के लिए हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर अक्सर बहुत ज्यादा पानी होता है, जहां पर बहुत ज्यादा स्वैम्पी एरिया, दलदली एरिया जो होता है ना, उनके अंदर अपन को देखने के लिए मिलते हैं। फाउंड इन द प्लांट्स ग्रोन इन स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया यानी कि जहां पर दलदल वाला एरिया होता है बहुत, जैसे आप देखो यहाँ पर दलदल वाला एरिया है, बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है, तो प्रॉपर इनकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो उस ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकल के आते हैं। इनको ये रूट ही है, ये रूट है जो कि बाहर निकल करके आ रही हैं। रूट कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड। रूट्स जो हैं वो जमीन में से बाहर निकल रही हैं, और ये भी देखो आप, ये ग्रो कर रही हैं वर्टिकली एंड ग्रो वर्टिकली टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। वर्टिकली ये ग्रो करती हैं और क्या कर रहे हैं भाई? ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एग्जांपल लिख लो ना इसमें, इनको बोलते हैं पर राइजोफोरा। इनको क्या बोला जाता है? इनको हम लोग बोलते हैं कि ये है राइजोफोरा। क्या है ये? राइजोफोरा है। उसके बाद चलते हम लोग अब सीधे स्टेम की तरफ। चले तो हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेम। अभी जैसे रूट हो गया, अब आते हैं स्टेम पर। अब जैसे इस प्लांट में आप देख लो, यहां पर आपको स्टेम दिख जाएगी और स्टेम में प्रॉपर आपको नोड, इंटरनोड सब दिख जाएगा। सबसे पहली चीज के स्टेम का ओरिजिन कहां से है? जैसे हमने कहा कि रूट कहां से निकलती है, तो साहब जो रूट है वो एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से निकलती है। ऐसे ही स्टेम कहां से आती है? तो स्टेम एम्ब्रियो के प्लम्यूल वाले पार्ट से डेवलप होती है। डेवलप फ्रॉम दी प्लम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है उसमें जो प्लम्यूल वाला पार्ट है उसमें से स्टेम निकली है। स्टेम जो है उनके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, ये फीचर लिख लेना, नोड्स एंड इंटरनोड्स। अगर आपको नोड और इंटरनोड कभी ढंग से देखने हो ना, बहुत अच्छे से देखना, तो गन्ने को देखना। शुगर केन सभी लोगों ने देखा, उसमें नोड इंटरनोड आपको पक्का मिल जाएंगे। जैसे यहां पर भी देख सकते हो आप, ये वाले जो पार्ट है जहां से आपकी ये पत्तियां निकल जाती हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है यहां से देखो आपकी ये लीफ निकल रही है, ये जो पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। इस नोड वाले पार्ट से अपन को बर्ड इन पे देखने को मिल जाते हैं, यहां से पत्तियां जो है वो निकलती हैं, लीव्स अराइजेस। ठीक है। और दो नोड के बीच वाला जो पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब क्या है? दो नोड के बीच वाला जो पार्ट है उसको इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड ये, अच्छा, ये स्टेम जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है, तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। कैसी होती हैं ये? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक।
इन सब चीजों को भी आप लोग याद रखना, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। क्लियर? चलो थोड़े से स्टेम के मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्या स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब स्टेम का मॉडिफिकेशन जैसे रूट का मॉडिफिकेशन, ऐसे स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन भी अलग अलग चीजों के लिए, जैसे स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज में जैसे कई बार स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। सोचो स्टेम जो है वो जमीन के अंदर जाकर के मॉडिफाई होकर के फूड को स्टोर कर रही है। ये एक ऑर्गन की तरह काम करती है, एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। आपके कई सारे भ्रम जो है ना वो आज टूट जाएंगे। जो आप सोचते थे कि अच्छा ये तो कुछ और ही है, मैं तो इसको कुछ और ही समझता था। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, बुरा समय आता है, तो प्लांट अपनी स्टेम को मॉडिफाई करता है और उसे अंडरग्राउंड कर लेता है कि बुरे वक्त में काम आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग आलू खा रहे हैं, खाते हो ना आलू? आप लोगों को लगता है कि आलू जमीन के अंदर है और आलू जड़ों से बनता होगा। आप पूरी तरह से गलत हैं, 100% गलत हैं। आलू जड़ों से नहीं बनता है। आलू जो है, ये आपका जो आलू है ना, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ध्यान रखना। आलू इज नॉट अ मॉडिफाइड रूट। आलू जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। अब से जब भी आलू खाओ तो ये पता होना चाहिए कि आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है भाई? चाय में डाल करके तो खूब खा लेते हो, जिंजर, अदरक। तो अदरक को भी आप क्या समझते हो कि भाई मॉडिफाइड रूट होगी? बिल्कुल नहीं, अदरक जो है वो भी मॉडिफाइड स्टेम ही है। अदरक भी क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये क्या चीज है भाई? ये है हल्दी, टर्मेरिक। रोज सब्जी में इस्तेमाल करते हो हल्दी, टर्मेरिक। तो हल्दी ये भी मिट्टी के नीचे ही निकलती है। आपको लगता है कि भाई ये भी रूट होगी? नहीं, हल्दी भी क्या है? हल्दी भी एक मॉडिफाइड स्टेम ही है। दिमाग बज रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, हमने तो ये सब चीजें सोचा ही नहीं था। इसके अलावा जैसे अपना कोलोकोसिया है, जैसे ये आपका है कोलोकेसिया, जिसको अरबी बोलते हैं हम लोग। अरबी की सब्जी सभी ने खाई है, कोलोकेसिया, अरबी। उम्मीद करता हूं सभी ने खाई होगी। तो अरबी को लोग समझते होंगे, लोग क्या, आप ही लोग समझते होंगे कि ये तो जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं है। वो क्या है भाई? वो स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। ध्यान से सुन लीजिए, अरबी जो हम लोग खाते हैं वो कोई जड़ नहीं है, वो मॉडिफाइड स्टेम है जो जमीन के नीचे मॉडिफाई हुई है। इसके अलावा स्टेम में काफी सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर भी बनते हैं, जरा उनको भी देख लो। यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन सपोर्ट देने के लिए भी होता है। स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, सपोर्ट देने के लिए भी मॉडिफिकेशन होता है यहां पर। जैसे उदाहरण के तौर पर स्टेम टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स, ये जो टेंड्रिल्स होते हैं वो कहां से डेवलप होते हैं? ये डेवलप होते हैं एक्सिलरी बड से। सिलेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं ये डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम दी एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, यही है टेंड्रिल। ये स्पाइरली कॉइल्ड जो आपने देखी होंगी अक्सर, लताएं जो रहती हैं, बेलें जो रहती हैं, ये स्टेम का पार्ट है। तो ये काय के लिए है भाई? ये जो अपने लिपिड जाती हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं, ये बेसिकली क्या है? सपोर्ट ही तो दे रही है प्लांट को। प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ही तो है। तो जैसे आपने अपने घर में कभी लौकी लगाई होगी, तो लौकी की बेलें होती हैं, आपने देखा होगा, बेलें जो होती हैं वो खूब लंबी लंबी बिल्डिंगों तक चली जाती हैं, और रस्सियों से बांधो तो रस्सियों में पूरी फैल जाती हैं। तो उनमें यही तो होते हैं टेंडल्स जो सपोर्ट करते हैं। तो जैसे गार्ड वगैरह हो गए, एग्जाम्पल लिख लेना है इसमें, GOURD, गार्ड्स। जैसे कुकुम्बर, खीरे की बेल देखी आपने, खीरे की बेल होती है, कद्दू की बेल है। ठीक है, पंपकिन वगैरह हो गए, आपके वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन, ये सब क्या है भाई आपके? इन सब के अंदर आपके ये टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे अंगूर, ग्रेप वाइन्स,
ग्रेप वाइन्स, अंगूर की जो बेलें होती हैं उनके अंदर भी आपको टेंड्रिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टेम मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। स्टेम मॉडिफिकेशन ये प्रोटेक्शन के लिए भी है, फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए कैसे? ये कांटे बना लेता है, कांटे बन जाते हैं इनके अंदर भाई, थ्रॉन्स। थ्रॉन्स जैसे इस फोटो में आप देखो भाई, नींबू का पेड़ है और इसमें देखो आपको ये कांटे नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं कितने खतरनाक। ये देखो भाई, ये है भाई इसमें कांटे, ये थॉर्न्स जो आपको दिख रहे हैं। तो नींबू के अंदर ये जो कांटे आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, सिट्रस के अंदर देखने को मिलेंगे, बोगनविलिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ये क्या भी आपके थ्रॉन्स हैं। ये भी आपके एक्सिलरी, बेसिकली क्या होता है, जो एक्सिलरी बड होती है ना वही मॉडिफाई हो जाती है बुडी स्ट्रेट और पॉइंटेड थ्रॉन्स के अंदर। जो एक्सिलरी बड होती है वही, जो एक्सिलरी बड होती है ना वही यहां पर मॉडिफाइड हो जाती है इनटू दी हार्ड बुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, कांटों में बदल जाती है। एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग यहां पर, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एक तो आपका यही लिख लेना, ऑरेंजेस वगैरह जो रहते हैं, सिट्रस जितने भी होते हैं आपके, नींबू जो होता है आपका वो आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल में आप लिख लेना बोगेनविलिया, बोगेनविलिया। ये आपके इंपॉर्टेंट यहां पर एग्जाम्पल हो गए। फिर हम बात करें यहां पर फोटोसिंथेसिस। स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। स्टेम का मॉडिफिकेशन फोटोसिंथेसिस के लिए भी होता है। स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें स्टेम जो है आपकी वो फाइलोक्लेट्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फाइलोक्लेट्स। और ये सभी लोगों ने देखा है, आपने कैक्टस देखा होगा, अपुंशिया, अपुंशिया में आपने ये देखा, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है लीफ है, लीफ जैसा है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेम है। स्टेम यहाँ पर फ्लैटेंड हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो स्टेम है ना वो चपटी हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है, और आपको लगता है कि वो लीफ है, जबकि वो लीफ नहीं है, वो स्टेम ही है। अब तो आप अगली बार से देख लोगे, कभी पता चल जाए, दिख जाए, तो आप लोग क्या समझ जाना, आप लोग इस बात से समझ जाना कि ये कोई स्टेम नहीं, कोई लीफ नहीं है, ये क्या है, बेसिकली ये एक स्टेम है, जो कि अपुंशिया के अंदर हमको देखने के लिए मिल जाती है। ये प्लांट भी आपको दिख रहा है, किसका है? अपुंशिया का प्लांट है। इसके अलावा ये सिलिंड्रिकल भी हो जाती है, जैसे यूफोर्बिया के अंदर, और फ्लैशी सिलिंड्रिकल, फ्लैशी सिलिंड्रिकल भी हो जाती है। एग्जाम्पल है लाइक यूफोर्बिया, फ्लैशी सिलिंड्रिकल भी हो जाती है, जिसको हम लोग यूफोर्बिया बोलते हैं। तो फ्लैशी सिलिंड्रिकल, यूफोर्बिया जैसी भी ये दोनों अपन को देखने के लिए मिलती हैं। और इनके अंदर हमें क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, तो इनसे फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो इन्हीं के अंदर हमें क्लोरोफिल भी देखने के लिए मिल जाएगा, और क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगी। तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए तैयार हैं, उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें यहां पर इनके फैलाव की, इनका वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इनके स्प्रेड की ऊपर हम चर्चा करें। ये जो स्टेम है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी इन्वॉल्व है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि स्प्रेड, इनका जो फैलाव होता है ना उसमें भी ये इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि स्प्रेड भी इनका स्टेम मॉडिफिकेशन से हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें रनर, जैसे इस फोटो में आप देख लो, यहां पर आपको ये दिख रहे हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब रनर ही तो हैं। और ये प्लांट किसका है? स्ट्रॉबेरी का है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में आपको रनर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो रनर होते हैं वो क्या है? बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है? ये अंडर ग्राउंड स्टेम है। रनर बेसिकली क्या है भाई? आपके अंडरग्राउंड स्टेम है। और जैसे हम लोग बात करें स्टॉलन, जैसे स्टॉलन की बात करूं मैं, जैसे यहां पर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, एक प्लांट ये रहा, इनके बीच में जो आपको दिख रहा है ये है स्टॉलन।
स्टॉलन क्या है बेसिकली, ये लेटरल ब्रांचेस होती हैं जो अराइज होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। ये क्या है भाई, ये लेटरल ब्रांचेस हैं जो कहां से अराइज हुई हैं, अराइज हुई है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन जो आपकी एक्सिस है, या जो अपन कहें मेन जो ब्रांच है उससे, मेन एक्सिस से आपकी ये अराइज हुई है। ठीक है, और ये हवा में ग्रो करती हैं कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद ये नीचे जाती हैं जमीन में और वहां पर एक नया प्लांट डेवलप कर देती हैं। एग्जाम्पल में जरूर लिखना, जैसे मिंट, मिंट हो गया, जैसे जैस्मिन हो गया, तो मिंट और जैस्मिन के अंदर आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है स्टॉलन के। इसके अलावा एक तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर ऑफसेट, ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखोगे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफसेट। क्या भाई ऑफसेट, ये भी लेटरल ब्रांचेस हैं, इनमें शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं एंड अ रोसेट्स ऑफ लीफ, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भाई पत्तियों का पूरा गुच्छा होता है या रूट का पूरा गुच्छा होता है। ये अपन को एक्वाटिक प्लांट में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, लेटरल ब्रांचेस हैं। ठीक है, और ये अपन को मिलेंगे एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर। पानी में रहने वाले जो प्लांट्स है ना, उनके अंदर हमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे पिस्टिया, जैसे ये वाला जो फोटो है ना, ये पिस्टिया का फोटो है, ये पिस्टिया के अंदर। और जैसे आपका वाटर हाइसिंथ जो होता है ना, इकॉर्निया जिसको हम लोग बोलते हैं, इकॉर्निया जलकुंभी जो होता है वाटर हाइसिंथ, उसमें भी हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा एक और लिखे इसमें शक्कर, शक्कर आपने अपना ये केले का पौधा देखा है, शक्कर जो होते हैं उसमें अपन को देखने को मिल जाए। जैसे ये केले का प्लांट है, यहाँ पर उसके आसपास में आप देखिएगा बिल्कुल बगल से ही ऐसे छोटे से प्लांट देखने को मिल जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं शक्कर। केले की जो खेती होती है ना, वो बेसिकली इन्हीं शक्कर से ही होती है, इन्हीं शक्कर से होती है केले की खेती। तो बनाना के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, हालांकि ऐसे ही शक्कर जो है वो आपको पाइनएप्पल के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बनाना के अंदर तो खेती ही शक्कर से होती है, पाइनएप्पल में देखने को मिल जाते हैं। क्राइसेंथेमम जो है उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, क्राइसेंथेमम उनके अंदर भी हमें ये देखने के लिए मिल जाएंगे, शकर्स जो होते हैं वो। क्लियर, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लीफ के ऊपर। हेडिंग डाल दीजिएगा लीफ, रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब आ गए हम सीधे किस पर, लीफ पर। लीफ, ये पहले तो इसकी बात करें ओरिजिनेट की, जैसे रूट जो थी वो रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट हुई, लीफ जो थी वो प्लम्यूल वाले पार्ट से अपना ओरिजिनेट हुई। लीफ कहां से ओरिजिनेट होती है, लीफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम से। ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये लीफ, लीफ कहां से ओरिजिनेट होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और ये अरेंज्ड होती है एक्रोपीटल ऑर्डर में एंड अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर में बेसिकली ये अरेंज्ड होती है। लीफ में कौन कौन से पार्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, जरा वो देखें। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको सारे पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। तो एक इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लीफ बेस वाला पार्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर हमें एक मिलता है पीटियोल। पीटियोल वाला कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये पार्ट क्या है भाई, यहां पर इसका ये पीटियोल वाला पार्ट हो गया, पीटियोल इसके अंदर है। फिर इसके पास है लेमिना। लेमिना, ये जो पूरा की पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग लेमिना। तो लीफ बेस, पीटियोल और लेमिना, ये तीन चीजें इसके अंदर अपन को देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा थोड़ा सा जैसे मैं बताऊं इसमें लीफ बेस के बारे में आपको बताता हूं। जैसे ये लीफ बेस है, ये जो पार्ट आपको इधर दिख रहा है कोने में, जहां से ये स्टेम से जुड़ा रहता है, तो लीफ बेस में बिकम स्वेलन, कई बार ये स्वेलन होकर के फूल करके एक नया पार्ट बनाता है जिसको पल्बिनस बोलते हैं। में बिकम स्वेलन टू फॉर्म पल्बिनस। क्या बनाते हैं, पल्बिनस वाला पार्ट बनाते हैं, और ये अपन को मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, इन दी लेग्यूमिनस प्लांट।
पल्विनस का पार्ट बना देते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। ठीक है, मोनोकॉट के अंदर ये एक्सटेंड होते हैं इनटू द शीट कवरिंग द स्टेम। वहीं मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट के अंदर ये एक्सटेंड होते हैं और कवर करते हैं किसको, स्टेम को। एक शीट बनाते हैं, एक्सटेंड इनटू द शीट, एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टेम को कवर कर लेते हैं। कौन, लीफ बेस। इसके अलावा एक स्टाइप्यूल्स यहां पर होता है, स्टाइप्यूल्स यहीं पर अगर आप देखोगे छोटा सा एक पार्ट है, इसको स्टाइप्यूल्स बोलते हैं। वो इसी लीफ बेस से ही निकलता है, लीफ बेस पर ही लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टाइप्यूल्स हम लोग बोलते हैं। स्टाइप्यूल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है एट द लीफ बेस, जो कि लीफ बेस पर प्रेजेंट होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइप्यूल्स बोलते हैं। क्लियर। चलो अब लोग बात करें हम लोग यहां पर लीफ वेनेशन की। हेडिंग डाल दीजिएगा वेनेशन। देखो ये भी आपके एनसीईआरटी के ही डायग्राम है। लीफ वेनेशन, वेनेशन बेसिकली यहां पर दो प्रकार के हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एक पैरेलल वेनेशन होता है। अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा इस इमेज के अंदर तो आपको लीफ नजर आ रही होंगी और इसमें आप वेनेशन देखना। ये आपकी एक मेन जो है, यहां पर देखो ध्यान से देखो, ये वेन्स हैं, ये इस तरीके की जो वेन्स आपको नजर आ रही है, ये देखो ये वेन्स दिख रही होंगी, ये देखो ये वेन्स नजर आ रही हैं आपको, यहाँ पर ये वेन्स नजर आ रही है, ये देखो ये वेन्स नजर आ रहे हैं, ये देखो ये रही वेन्स दिख रहे हैं। इस तरीके का जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, इस तरीके के पैटर्न को हम लोग रेटिकुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, वेन्स यहां पर एक नेटवर्क जैसा बना लेती हैं, वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। वेन्स यहां पर क्या बना लेती हैं, एक प्रॉपर नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसमें, डाइकॉट, जैसे डाइकॉट के अंदर होता है। यहां पर इसमें ध्यान से देखो, यहां पर जो वेन्स है वो सीधी सीधी है, बिल्कुल सीधी सीधी वेन्स आपको नजर आ रही हैं और कोई भी किसी को क्रॉस नहीं कर रही है, बिल्कुल पैरेलल है, यहां पर दिख रही है। इस तरह की पत्तियों में भी आपको, जैसे गेहूं के अंदर आपको नजर आ जाएगा, शुगर केन की पत्तियों में नजर आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल। ठीक, तो ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन, और ये जो दूसरा वाला है ये है पैरेलल वेनेशन, ये है पैरेलल। तो दूसरा कौन सा है यहां पर, दूसरा है पैरेलल वेनेशन। तो एक तो हो गया भाई रेटिकुलेट वेनेशन, और एक वो उस तरीके का है जिसको हम लोग पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, जिसमें वेन्स पैरेलली रन करती हैं, पैरेलली एक दूसरे के रन करती हैं, वेन्स रन पैरेलली, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ये मिलेगा अपन को मोनोकॉट के अंदर। किस में देखने को मिलता है ये पैरेलल वेनेशन जो है, वो हमें मोनोकॉट में देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लीफ पर, अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं उनकी चर्चा करें। टाइप्स ऑफ लीव्स, अब जैसे यहां पर दो प्रकार की लीव्स हैं, एक तो होती है भाई सिंपल लीव्स। कैसी लीव है भाई, सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में लेमिना जो है वो पूरा होता है, एंटायर्ड होता है, ठीक, उसको ध्यान रखना, और इंसाइज्ड होता है, मतलब इंसिशन जो है वो मिड रिप से टच नहीं करता, सिंपल सी। लेमिना इसमें पूरा कंप्लीट होगा, लेमिना इज एंटायर, ठीक है, और इंसाइज्ड, और कैसा होगा उसमें, लेमिना इंसाइज्ड होगा। बट इंसिशन डू नॉट टच द मिड रिप, बस इस बात को ध्यान रखना, बट इंसिशन डू नॉट टच द मिड रिप, इंसिशन मिड रिप को टच नहीं करेगा। दूसरी जो लीप्स हैं वो है कंपाउंड लीप्स, इनको थोड़ा सा आप लोग देखना, ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड लीप्स। अब जो कंपाउंड लीप्स है ना, इनमें इंसिशन मिड रिप तक पहुंच जाता है और ये लीफ को लीफलेट के अंदर ब्रेक कर देता है। इंसिशन रीचेस द मिड रिप्स, इंसिशन जो है वो मिड रिप्स तक पहुंचता है और ये उसको ब्रेक कर देता है इनटू दी लीफलेट,
छोटी छोटी लीफलेट में उनको तोड़ देता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये होता है आपका क्या, कंपाउंड लीव्स, जिसमें लीफलेट्स जो है वो आपके कॉमन एक्सेस पर मिलेंगे। जैसे नीम का आपने देखा है, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें देखो भाई, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है भैया आपका रेचिस, रेचिस। और इस रेचिस के ऊपर आपको ये ढेर सारी लीव्स देखने को मिलेंगी, जैसे नीम की पत्तियों में देखने को मिलती है। ये बेसिकली छोटी छोटी सी लीफलेट है, ये लीफलेट है जो कहां पर है भाई, आपकी कॉमन एक्सेस पर है, कॉमन एक्सेस पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इनको बोलते हैं हम लोग पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ऐसी जो लीव्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ऐसी लीव्स को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। तो बेसिकली ये दो प्रकार की हैं। एक तो कौन सी हो गई भाई, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड। एक लीव्स आपकी ये वाली होती हैं जिनको पाल्मेटली कंपाउंड लीव, जिसमें लीफलेट्स अटैच्ड होती है कॉमन पॉइंट पर। जैसे यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां कॉमन पॉइंट पर ये जितनी भी लीफलेट है वो सब अटैच्ड है। यहां पर जो लीफलेट है वो अटैच्ड है एट दिस कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट पर ये सभी लीफलेट जो है वो अटैच्ड है। ऐसी लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, जो अपन को मिलेंगी लाइक सिल्क कॉटन के अंदर। ये एग्जांपल जरूर याद रखना, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की, कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती हैं। एक तो हो गई भाई आपकी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और एक हो गई आपकी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है। दोनों के एग्जाम्पल याद रखना, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करें इसमें फाइलोटैक्सी की। काई की, फाइलोटैक्सी। ये क्या चीज है, फाइलोटैक्सी। देखते जाओ क्या चीज है, अभी पता चल जाएगा आपको। तो भाई नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब लीफ अरेंजमेंट के पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न ऑफ द लीफ अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ द लीफ अरेंजमेंट, कि भाई यहां पर जो लीफ है वो किस तरीके से अरेंज है, उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट। जैसे जैसे एक होता है अल्टरनेट, जैसे एक पैटर्न कैसा है भाई, एक पैटर्न है यहां पर अल्टरनेट पैटर्न। अल्टरनेट पैटर्न में क्या होगा, एक नोड पर एक लीफ मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको देखो आप, ये चाइना रोज सबसे पहला एग्जांपल, ये जो आपको चाइना रोज एग्जांपल दिख रहा है ये अल्टरनेट लीफ का है। किसका है ये, अल्टरनेट लीफ। जैसे यहां पर एक नोड पर देखो एक लीफ है, फिर यहां पर है, फिर यहां है, फिर यहां है, ये देखो बिल्कुल अलग अलग है। एक नोड पर एक लीफ मिलेंगी, दो लीफ नहीं होंगी, एक नोड पर एक लीफ। तो चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये इसके सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सनफ्लावर भी इसी का एग्जाम्पल है, मस्टर्ड भी इसी का एग्जाम्पल है, और चाइना रोज भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और याद क्या रखना है इसमें, कैसी होती है भाई, वन लीफ एट वन नोड, एक नोड पर एक लीफ मिलेगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्टरनेट। एक तो ये हो गया। दूसरा है फिर यहां पर आपका अपोजिट। दूसरा पैटर्न कौन सा है भाई, अपोजिट। जैसे यहां पर गुआवा की लीफ आपने देखी है, ये देखो भाई ये गुआवा की लीफ है, ये है भाई अपोजिट। ये वाली जो फाइलोटैक्सी है वो कैसी है, अपोजिट फाइलोटैक्सी है ये वाली। अपोजिट में क्या होता है, पेयर ऑफ लीव्स, एक नोड पर दो लीव्स होती हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। टू लीव्स एट सिंगल नोड, एक नोड पर दो लीव्स होंगी और वो दोनों एक दूसरे के ऐसे अपोजिट होंगी। तो वो आपकी गुआवा में मिलेंगी, कैलोट्रोपिस में मिलेंगी। ये एग्जाम्पल जरूर रखना है इसमें, गुआवा, कैलोट्रोपिस, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। और तीसरा जो पैटर्न है वो है होर्ल्ड। होल्ड पैटर्न है। होल्ड पैटर्न भाई इस तरीके का होता है कि भाई एक नोड पर दो से ज्यादा लीव्स मिलती हैं। जैसे ये तीसरा वाला जो है आपका, ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग होल्ड। होल्ड में क्या रहेगा, यहां पर देखो भाई, एट
सिंगल नोड पर हमें कई सारी लीव्स मिलेंगी, मोर देन 2 लीव्स, 2 से ज्यादा लीव्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, वो होता है आपका होल्ड पैटर्न। एग्जाम्पल जैसे अल्स्टोनिया, ये हो गया भाई जी अपना क्या, लीफ अरेंजमेंट। याद रखिएगा विद एग्जाम्पल और प्रॉपर डेफिनेशन के कैसे क्या है। जब एक नोड पर एक लीफ होगी तो अल्टरनेट है, एक नोड पर 2 लीफ होंगी ऐसे आमने सामने तो वो आपका अपोजिट है, और एक नोड पर 2 से ज्यादा लीव्स होंगी तो वो आपका होल्ड है। विद एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फिर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। यहां पर लीव्स के कई प्रकार के मॉडिफिकेशन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के मॉडिफिकेशन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमें यहाँ पर लीफ टेंड्रिल, जैसे अभी स्टेम के टेंड्रिल थे, ऐसे लीफ के भी टेंड्रिल्स होते हैं जो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं, फॉर क्लाइंबिंग पर्पस। और एग्जाम्पल जैसे मटर के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, याद रखना। जैसे स्पाइंस, लीव्स जो होती है ना वो कांटे भी बनाती हैं, जरूरी नहीं स्टेम्स बनाए, लीव्स भी कांटे बनाती है मॉडिफाई होकर के। जैसे कैक्टस के अंदर, ये फॉर डिफेंस, एग्जाम्पल कैक्टस। कैक्टाई के अंदर जो कांटे होते हैं वो बेसिकली लीफ का ही तो मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा लीव्स जो है वो फ्लैशी लीव्स भी होती हैं, यानी कि स्टोरेज की तरह भी काम करती हैं। फ्लैशी लीव्स मतलब ये होती हैं स्टोरेज ऑर्गन की तरह, यानी कि फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे प्याज, ऑनियन है, जैसे गार्लिक है। तो भाई प्याज और लहसुन जो आप खाते हो वो क्या है, समझ गए आप? प्याज और लहसुन जो बेसिकली आप खा रहे हो वो क्या है, वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। इन चीजों को भी आप लोग याद रखना। और जैसे आपका फाइलोड है, जैसे अभी हमने अपुंशिया के अंदर फाइलोड देखा था, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन था। ऐसे ही आपका एक क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, उसमें भी होता है, उसमें भी आपका फाइलोड बनता है। ग्रीन और ये भी ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बना सकता है। ये बेसिकली कैसे बनता है, पीटीओल से। पीटीओल्स जो है ना वो एक्सपेंड होकर के बनाते हैं यहाँ पर। बस एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल है इसका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसको याद रखना। इसके अलावा लीव्स जो है वो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस लीव्स, हाँ इंसेक्टिवोरस भी होता है। जैसे पिक्चर प्लांट जो है उनके अंदर बेसिकली इंसेक्ट को पकड़ने के लिए ये इंसेक्टिवोरस लीफ की तरह काम करती हैं। जैसे बीनस ट्रैप फ्लाई, ये भी इंसेक्टिवोरस ही है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम लोग इनफ्लोरोसेंस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इनफ्लोरेसेंस। हेडिंग डाल दीजिएगा इनफ्लोरेसेंस। अब भाई ये इनफ्लोरेसेंस क्या है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब है कि जो फूल होते हैं उनका किस प्रकार से अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पर, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, कि भाई जो फ्लोरल एक्सिस है वहां पर फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से है। दो बड़े कॉमन है, वही आपके सिलेबस में भी है, नीट के सिलेबस में, उनको अपन को फोकस करना है। एक है रेसिमोस, जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं ना, तो एक है रेसिमोस, एक तो ये है भाई कौन सा, रेसिमोस में क्या है, मेन एक्सिस जो है वो लगातार ग्रो करती है, कंटिन्यू ग्रो करेगी, और फ्लावर्स जो है उसके एक्रोपिटल सक्सेशन में आते रहेंगे। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती है, और फ्लावर जो है वो आपके एक्रोपिटल सक्सेशन में, एक्रोपिटल यानी कि उसके आसपास में जो है वो फ्लावर जो है वो आते रहेंगे, एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर जो है वो आते रहेंगे। ये होता है रेसिमोस। ये जो आपको दिख रहा है ये रेसिमोस है। इस तरह की इनफ्लोरेसेंस जो होती है उसको रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। एक होती है काइमोस, जैसे ये देखो आप, ये जो है वो काइमोस इनफ्लोरेसेंस है। ये कौन सी इनफ्लोरेसेंस है बाबू, ये है काइमोस इनफ्लोरेसेंस। इस तरीके की जो इनफ्लोरेसेंस होती है उसको काइमोस बोलते हैं। इसमें मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट होती है इन अ फ्लावर, यानी कि इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो नहीं करती है,
मेन एक्सिस जो है ना उस पर, जैसे मेन एक्सिस हो गई तो मेन एक्सिस पर ही फ्लावर आ जाएगा। जैसे ये देखो मेन एक्सिस फ्लावर आ गया, मेन एक्सिस खत्म ही फ्लावर पर होगी। जबकि यहां आप देखोगे यहां मेन एक्सिस फ्लावर पर खत्म नहीं होती है, यहाँ मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है। यहाँ मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट ही फ्लावर पर जाकर के हो जाएगी। मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर या इन अ फ्लावर, ठीक है। मेन एक्सिस का जो एंड होगा वो बेसिकली फ्लावर ही होगा, हमेशा फ्लावर ही देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है यहाँ पर बाबू? यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ अपन को देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं वो बेसिपिटल सक्सेशन में होते हैं। फ्लावर यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेसिपिटल, इस बात का भी ध्यान रखना। एक में एक्रोपिटल, रेसिमोस जो था ये रेसिमोस यहां पर होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में, और यहां पर फ्लावर होते हैं बेसिपिटल सक्सेशन में। बेसिपिटल सक्सेशन में फ्लावर यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग फ्लावर। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर के अंदर ये पार्ट है। टोटल कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, ये हम सब लोग जानते हैं। फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। 4 पार्ट इसके अंदर होते हैं। 2 तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और 2 इसके अंदर जो है वो एसेसरी पार्ट होते हैं, कैलेक्स और कोरोला। जो रंग बिरंगा वाला पार्ट है, कलरफुल पार्ट है, जिससे फूल की तरफ हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, वो कोरोला है। और नीचे आपको ग्रीन कलर की 2 पत्तियां, 3-4 पत्तियां नजर आती हैं, वो कैलेक्स होते हैं। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 पार्ट? एक है कैलेक्स। कैलेक्स ये कहां पर है? ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का नीचे जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, इससे बनाओ इसको, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है कैलेक्स। कैलेक्स, इसी कैलेक्स में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पेडिसिल है। पेडिसिल, पेडिसिल के ऊपर ये जो लीफ जैसा पार्ट आपको दिख रहा है ना, और ठीक करो इसको, बिल्कुल एक्यूरेट बताओ, बिल्कुल एक्यूरेट में अगर आप देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है भाई आपका कैलेक्स, और ये पेडिसिल हो गया, ठीक है। और ये जो कलरफुल वाले पार्ट है, ये जो कलरफुल पार्ट है, ये है आपका कोरोला। हालांकि हेडिंग उसमें ऑलरेडी है, लेबलिंग प्रॉपर उसमें है, और एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 पार्ट है। इसको होल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 होल या 4 पार्ट, ठीक है। क्या क्या है वो आपके? कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। ये जो एंड्रोशियम है ना, इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन। और गाइनोशियम की जो यूनिट होती है ना उसको बोलते हैं कार्पेल, कार्पेल, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पिस्टिल। तो इसको कार्पेल या पिस्टिल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। यहां पर पहले थोड़ी सी सिमिट्री वगैरह को लेकर के हम लोग चर्चा करें। फ्लावर सिमिट्री को लेकर के हेडिंग डाल दीजिएगा, फ्लावर सिमिट्री। अच्छा पॉइंट है, और यहां से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। तो फ्लावर सिमिट्री, जैसे एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री। क्या होती है भाई एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री? ये रेडियल सिमिट्री है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो 2 इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन में। कैसी सिमिट्री है बाबू? ये है रेडियल सिमिट्री। इसको आप डिवाइड कर सकते हो इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन में इसको काटो आप, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लोगे। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे मस्टर्ड के अंदर, धतूरा के अंदर, चिली के अंदर। एग्जाम्पल का ही खेला है, याद रखना। मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना। ये कौन सा हो गया आपका? एक्टिनोमॉर्फिक। फिर एक है जाइगोमॉर्फिक, एक है जाइगोमॉर्फिक, एक ये है भाई आपका जाइगोमॉर्फिक। इसमें होती है बाइलेटरल सिमिट्री। कौन सी सिमिट्री है इसमें? इसमें है बाइलेटरल सिमिट्री। किसमें? जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमिट्री। इसमें 2 इक्वल हाफ्स में केवल एक वर्टिकल प्लेन्स में ही हो सकता है। यहां पर 2 इक्वल हाफ्स होंगे, 2 इक्वल हाफ्स, वो होंगे ओनली इन
वर्टिकल प्लेन, केवल एक वर्टिकल प्लेन होगा यहाँ पर, केवल एक वर्टिकल प्लेन में ही दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मटर, बीन, जैसे मटर है, बीन है, और जैसे आपका क्या बोलते हैं गुलमोहर है, कैसिया है, गुलमोहर का जो प्लांट है वो हो गया, कैसिया का प्लांट हो गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको याद रखना। और फिर एक होता है एसिमेट्रिक, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक यहां पर आप इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, चाहे कैसे भी उसको काटने की कोशिश करो, किसी भी प्लेन में काटने की कोशिश करो, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे कैना, कैना, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं इसके, हर एक के एग्जाम्पल अच्छे से रट्टा मार लेना। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्लोरल सिमेट्री के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ ओवेरी, ओवेरी की पोजीशन के बेसिस पर हम लोग चर्चा करें। तो देखो भाई, पोजीशन ऑफ ओवेरी, यहां पर आप देखोगे तो टोटल आपको कुछ कैटेगरी मिल जाती है, जैसे एक हाइपोगाइनस होता है, एक पेरीगाइनस होता है, एक इपीगाइनस होता है। वैसे तो तीन ही कैटेगरी हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो टोटल तीन कैटेगरी यहां पर अपन को देखने को मिलती है। किस बेसिस पर? पोजीशन ऑफ ओवेरी के बेसिस पर, पोजीशन ऑफ ओवेरी इन दी फ्लावर, फ्लावर के अंदर ओवेरी की पोजीशन क्या है, उस बेसिस पर आपको यहां पर तीन कैटेगरी देखने के लिए हमें मिल जाएंगे। एक कैटेगरी होती है कौन सी? हाइपोगाइनस। कौन सी कैटेगरी है? हाइपोगाइनस। यहां पर देखते जाइएगा आप, ये जो सबसे पहला फोटो आपको नजर आ रहा है ये हाइपोगाइनस वाला है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में कैसे पहचानोगे आप? एक चीज और, हाइपोगाइनस में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? ये हाइपोगाइनस ही माना जाता है। सुपीरियर ओवरी यही है। गाइनोशियम यहां पर हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, हाईएस्ट पोजीशन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है हाइपोगाइनस, और सबसे बढ़िया पॉइंट यही है, हाइपोगाइनस, ठीक है। यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है ओवरी, और ये इसकी सुपीरियर पोजीशन है, सुपीरियर पोजीशन है। हाईएस्ट पॉइंट बेसिकली अगर देखा जाए तो, हाईएस्ट पोजीशन अगर देखा जाए तो वो यही है, एट द हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन बेसिकली यही है इसकी, कौन सी? हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल बस आप लोग याद रखना, फोटो में देखते जाओ और एग्जाम्पल जरूर याद रखना। हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल है जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज, मस्टर्ड हो गया, जैसे कि चाइना रोज हो गया, जैसे कि आपका ये बोलते हैं इसको, ये आपका बैंगन हो गया, ब्रिंजल, इसमें भी यही है, ब्रिंजल के अंदर भी आपका हाइपोगाइनस ही देखने के लिए मिलता है। दूसरा है आपका पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होगा? पेरीगाइनस में ओवरी जो होती है वो हाफ इंफीरियर होती है। जैसे इस फोटो में आप देखोगे तो यहां पर बी और सी दोनों ही पेरीगाइनस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही क्या है भाई? यहां पर पेरीगाइनस है। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या है भाई? ये जो ओवरी है ये हाफ इंफीरियर है, पूरी तरह से इंफीरियर नहीं है, हाफ इंफीरियर ओवरी है यहां पर। जैसे यहां पर पूरी तरह से सुपीरियर है, यहां पेरीगाइनस के अंदर हाफ इंफीरियर अपन को देखने को मिलेगी। मतलब गाइनोशियम जो है वो सेंटर में है और अदर पार्ट ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, ठीक है। तो ये अपन को प्लम, रोज, पीच इनमें देखने को मिलेगा। अरे अरे बाबू, तो ये अपन को प्लम, रोज और पीच इनके अंदर अपन को देखने के लिए मिल जाता है पेरीगाइनस। और फिर तीसरा है इसमें इपीगाइनस, इपीगाइनस। इपीगाइनस में क्या है? इपीगाइनस है पूरी तरह से इंफीरियर ओवरी, यहां पर थैलेमस ओवरी को एनक्लोज कर लेता है पूरी तरीके से। यहां पर अगर आप देखोगे तो थैलेमस जो है ये क्या है भाई? आपका थैलेमस है, और ये अंदर क्या है? ओवरी है।
तो थैलेमस जो है वो पूरी तरह से ओवरी को एनक्लोज्ड कर लेता है, एनक्लोज्ड कंप्लीटली इन दी थैलेमस, ये थैलेमस के अंदर कवर्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनफीरियर ओवरी। ये क्या है भाई, ये है इनफीरियर ओवरी, और इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ये है आपका एपिगाइनस, ये आपका एपिगाइनस हो गया, इनफीरियर ओवरी एपिगाइनस बेसिकली ये हो गया आपका इनफीरियर ओवरी। यहां पर थैलेमस ओवरी को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक, इस चीज को याद रखना है। एग्जाम्पल में जैसे गुआवा है, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं वही आपको बता रहा हूं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। जैसे गुआवा है, कोकुम्बर है, याद रखना कोकुम्बर है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इनको आप लोग यहां पर याद रखें। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें हम लोग एस्टिवेशन वगैरह को लेकर के चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार का एस्टिवेशन जो है वो उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। एक मिनट, कहाँ गया हमारा फोटो, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लेते हैं। चलो, पार्ट ऑफ द फ्लावर, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे यहां पर फ्लावर में, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर एस्टिवेशन की, AESTIVATION। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें। एस्टिवेशन क्या होता है, जो सीपल्स हैं, जो पीटल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको कहते हैं एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सीपल्स और पीटल्स, सीपल्स और पीटल्स का जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे एक होता है बेलवेट, जैसे एक क्या है, जैसे एक है आपका बेलवेट, इसमें मार्जिन्स जो है ना वो बिल्कुल जस्ट टच विदाउट ओवरलेपिंग, वो बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे टच करेंगी, मतलब ऐसे एक दूसरे पर ओवरलेप भी नहीं होंगी, बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे, बिल्कुल एकदम हल्का सा टच करेंगी। जो सीपल्स हैं, पीटल्स हैं, उनकी मार्जिन जो है ना वो बिल्कुल हल्का सा टच करती है, जस्ट टच विदाउट ओवरलेपिंग, एक दूसरे पर ओवरलेप जो है वो नहीं करती हैं, बिना ओवरलेपिंग के। इसका डायग्राम भी था अपने पास, एक मिनट में चेक करता हूं किधर मर गया, नालायक कहीं का, गायब हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बेलवेट बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, कैलोट्रोपिस, एग्जाम्पल क्या याद रखोगे आप, कैलोट्रोपिस। दूसरा है इसमें ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या होता है, वन मार्जिन ओवरलेप द नेक्स्ट, एक मार्जिन दूसरे पर ओवरलेप करेगी, वन मार्जिन ओवरलेप द नेक्स्ट, नेक्स्ट पीटल या सीपल जो भी है उसकी एक मार्जिन दूसरे पर ओवरलेप करेगी। एग्जाम्पल में जैसे चाइना रोज, चाइना रोज के अंदर होता है, ये आपको लेडी फिंगर के अंदर मिलेगा, लेडी फिंगर को क्या बोलते हैं, भिंडी, और आपको कॉटन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, कॉटन। ये एग्जाम्पल का खेला है, एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, वेलवेट के एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, ठीक है। ट्विस्टेड जो है उसका एग्जाम्पल है आपका चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ये इसके पॉपुलर एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद आ जाओ, आपका है इम्ब्रिकेट, तीसरा है आपका इम्ब्रिकेट, एक ये तीसरा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है, ओवरलेपिंग मार्जिन है, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मार्जिन ओवरलेप करने पर कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, ओवरलेपिंग मार्जिन है नो डाउट, बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक डायरेक्शन में हो ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ओवरलेपिंग है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे कैशिया, गुलमोहर, जैसे कैशिया है, जैसे गुलमोहर है, कैशिया है, गुलमोहर है, ये याद रखिएगा। तो जैसे गुलमोहर हो गया आपका, ठीक है, जैसे कैशिया हो गया, इसमें आपके एग्जाम्पल याद रखना क्या है भी, आपका इम्ब्रिकेट के है, कैशिया, गुलमोहर।
ओवरलैपिंग मार्जिन है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। फिर उसके बाद एक है वैक्सिलरी, वैक्सिलरी, एक ये है वैक्सिलरी। ये आपको पैपिलिनेसियस फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। इसमें 5 पीटल्स होती हैं। कितनी पीटल्स होती हैं इसमें? 5 पीटल्स अपन को देखने के लिए मिलेगी। एक इसमें पढ़ो आप स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड लार्जेस्ट है, विंग्स 2 लेटरल और 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर, इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिलती है। बेसिकली मैं 5 पीटल्स के बारे में बता रहा हूं, तो ये कम नंबर का डाल रहे हो इसमें, फिर यार स्टैंडर्ड लिखो ना उसमें। 5 में से स्टैंडर्ड रहेगी एक जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, ठीक है। 2 इसके अंदर जो रहेंगी वो लेटरल रहेंगी, जिनको बोलेंगे विंग्स, विंग्स 2 इसमें कैसी रहेंगी आपकी? लेटरल रहेंगी। अब बची कितनी? 2 और बची, वो स्मॉलेस्ट एंटीरियर है जिनको बोलते हैं कील, ये है स्मॉलेस्ट एंटीरियर, ठीक। तो टोटल कितने हो गए भी यहां पर आपकी? ये 5 हो गए। तो टोटल 5 पीटल्स अपन को वैक्सिलरी के अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे पी, जैसे बीन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद रखना। क्लियर? किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से यहां पर नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी सारी चीजें चल रही हैं यहां पर, ठीक है जी। ये तो प्लासेंटेशन के ऊपर है। डायग्राम कहाँ मर गए अपने? चलो कोई नहीं, होंगे इधर ही कहीं। फिर हम बात करें इसमें आपके एंड्रोशियम वाले पार्ट की। एंड्रोशियम जो ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, बेसिक सी चीजें हैं। एंड्रोशियम, अगर मैं यहां पर फ्लावर की बात करूं तो ये मान लीजिए फ्लावर हो गया, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यही है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेमन। तो स्टेमन क्या है भाई? इसकी यूनिट है स्टेमन, ये एंड्रोशियम की यूनिट है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेराइल स्टेमन है तो उसको स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेमिनोड किसको बोलते हैं? स्टेराइल स्टेमन को बोलते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा आप। जैसे स्टेराइल स्टेमन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं। ये बड़ा पॉपुलर है भाई, इंपॉर्टेंट है स्टेमिनोड। अब इसके अंदर ना एडहेशन होता है, थोड़ा से आपस में ना ये मिले जुले होते हैं, थोड़ा उसको देखो। एडहेशन, एडहेशन में जैसे कि मान लीजिए एक होता है इसमें इपीपिटेलस, इपीपिटेलस का मतलब पीटल से अटैच्ड होते हैं, ये अटैच्ड टू दी पीटल्स। स्टेमन्स जो होते हैं वो कैसे अटैच्ड होते हैं? पीटल से अटैच होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एपीपेटलस। एग्जाम्पल में जैसे ब्रिंजल, ब्रिंजल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे एक होता है इसमें एपीफाइलस, एपीफाइलस इसमें क्या है? ये पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड टू दी पेरियंथ, अटैच्ड टू दी पेरियंथ, ये पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपका जैसे कि लिली, इसमें लिली सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ये एपीफाइलस है। ये आपका वो एडेशन है। ऐसे ही इसमें कोहेशन भी होता है, कोहेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, इसमें कोहेशन भी देखने को मिलता है। कोहेशन का मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। यहां पर केवल अटैचमेंट था, केवल ये एक दूसरे से अटैच हो रहे थे एडेशन के अंदर, यहां पर फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। जैसे एक होता है मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस जैसे ये है, तो मोनो एडल्फस में पूरा एक बंडल बनता है, इनका पूरा एक बंडल आपस में फ्यूज होकर के पूरा एक बंडल ही बना लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि चाइना रोज, चाइना रोज ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मोनो एडल्फस का। एक होता है डाई एडल्फस, डाई एडल्फस ये नाम से समझ में आ रहा है, डाई एडल्फस यानी कि यहां पर 2 बंडल बनेंगे। डाई एडल्फस में यहां 2 बंडल बन जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मटर, पीस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एक यहां पर है पॉली एडल्फस, पॉली एडल्फस,
तो पॉलीएडेल्फस, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, इसमें 2 से ज्यादा बंडल बनेंगे। मोर देन 2 बंडल, 2 से ज्यादा बंडल यहां पर बनेंगे, वो पॉलीएडेल्फस हो गया। एग्जाम्पल में जैसे सिट्रस, एग्जाम्पल में इसमें सिट्रस, ये याद रखो, ठीक, इनको याद रखना। इसके अलावा इनके अंदर लेंथ वेरिएशन भी हमको देखने को मिलता है। फिलामेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की अपन को मिलती हैं, जैसे साल्विया के अंदर अलग, मस्टर्ड के अंदर अलग, तो लेंथ वेरिएशन भी हमको देखने के लिए मिलेगा, ये भी लिख लीजिए, लेंथ वेरिएशन। स्टेमन के अंदर जो फिलामेंट वाला पार्ट है, फिलामेंट, ये तो पता ही है ना आपको, ये स्टेमन है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा की पूरा जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और जहां पर ये कनेक्ट है उस वाले पार्ट को बोलते हैं कनेक्टिव। जानकारी है ना इस बात की? तो फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, बेसिक सी चीजें हैं, क्लियर। तो यहां पर जो फिलामेंट होता है वो अपनी लेंथ में डिफर करता है, फिलामेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ, फिलामेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ इन साल्विया एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड के अंदर अलग मिलेगा और साल्विया के अंदर अपन को यहां पर अलग मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग गाइनोशियम, हेडिंग डाल दीजिएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यही है गाइनोशियम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। कार्पेल या इसी को बोलते हैं पिस्टिल। तो इसकी जो यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल, या इसी को बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। इसमें ये तो पता ही है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको स्टिग्मा कहा जाता है, इस वाले पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग ओवेरी बोलते हैं। सबको जानकारी है, बड़ा बेसिक बेसिक सी चीजें। अब इसके अंदर भी कई टाइप होते हैं, जैसे एक होता है एपोकार्पस, एक होता है एपोकार्पस। क्या है बाबू? एपोकार्पस। इसमें कार्पेल सब जो फ्री होते हैं, एपोकार्पस। कार्पेल्स क्या होंगे बेटा? बेसिकली इसमें फ्री होंगे, कोई किसी से जुड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे लोटस, लोटस है, रोज है, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एक होता है सिनकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। सिनकार्पस में कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं, कार्पल यहां पर एक दूसरे में फ्यूज होंगे, जैसे मस्टर्ड के अंदर, टोमेटो के अंदर, जैसे मस्टर्ड है, टोमेटो है, तो मस्टर्ड और टोमेटो इनके अंदर कार्पेल जो होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्लासेंटेशन पर। किस पर आ जाओ भाई? प्लासेंटेशन। ये जो आपको दिख रहा है प्लासेंटा के डायग्राम है, तो प्लासेंटेशन, तो भाई अब इस पर आते हैं अपन, प्लासेंटेशन पर। ओव्यूल जो होता है वो ओवरी की वॉल से प्लासेंटा से जुड़ा होता है। बेसिकली प्लासेंटेशन में हमको बात करनी है ओव्यूल का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, वही है प्लासेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज को बोलते हैं बाबू प्लासेंटेशन, उसी चीज को प्लासेंटेशन बोलते हैं। और ये अलग अलग टाइप का है, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले एक होता है मार्जिनल। एक कैसा होता है भाई? एक होता है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब इसमें रिजिड्स होती हैं अलोंग द वेंट्रल सुचर, रिजिड अलोंग द वेंट्रल सुचर, वेंट्रल सुचर या सटर, जो भी आप बोलना चाहो वो। एग्जाम्पल बस इतना याद रखना आप लोग, मटर। जैसे यहां पर फोटो में भी अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहला यहां पर है ए, ये कौन सा है भाई? ये है मार्जिनल। और आपको फोटो भी नजर आ रहा होगा, इसमें देखो ये ओव्यूल है, यही तो आगे चल के सीड बनते हैं, रिजिड्स में प्रेजेंट होते हैं आपके। ये क्या है भाई? आपका मटर जो है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर आपका एक्सेल, नेक्स्ट है आपका एक्सेल।
एक्सेल, एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं और मल्टीलोक्यूलर होते हैं। ओव्यूल्स ऑन द सेंट्रल एक्सिस, और कैसे होते हैं, मल्टी लोक्यूलर, सेंट्रल एक्सिस पर और मल्टी लोक्यूलर होते हैं। एग्जांपल में जैसे चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, जैसे चाइना रोज है, जैसे आपका लेमन, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है लेमन। और टमाटर भी लिख लीजिएगा, टोमेटो, टोमेटो जैसे फोटो में आपको दिखाते हैं, एनसीईआरटी की फोटो है। ये वाला आप देखो यहां पर सेकंड नंबर, ये है एक्सेल, ये है एक्सेल। इसमें अगर आप देखोगे तो ये सेंटर में है, यहां पर ओव्यूल कहां पर है, आपके सेंट्रल एक्सिस पर है, बिल्कुल बीचों बीच, एकदम सेंट्रल एक्सिस पर आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे, जैसे टमाटर के अंदर, चाइना रोज के अंदर, लेमन के अंदर। फिर आ जाओ पैराइटल, थर्ड नंबर पर है इसमें एक पैराइटल, ये तीसरा है पैराइटल। पैराइटल में ओव्यूल जो होते हैं वो अंदर की वॉल पर होते हैं, इनर वॉल पर होते हैं। ओव्यूल्स ऑन द इनर वॉल, पैराइटल में क्या होगा, ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल पर होंगे। यहां पर ना फाल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको रेपलम बोलते हैं, फाल्स सेप्टम, फाल्स सेप्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपलम इज प्रेजेंट। तो फाल्स सेप्टम जिसको रेपलम बोलते हैं, वो रेपलम फाल्स सेप्टम जो है वो यहां पर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल में जैसे मस्टर्ड है, आर्जिमोन है, ये याद रखिएगा, जैसे मस्टर्ड, आर्जिमोन, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका थर्ड वाला पैराइटल, कहां गया आपका, है इसमें से फोटो गायब कर दिया भाई, कमाल करते हो यार। चलो कोई नहीं भाई। फिर इसमें एक है आपका फ्री सेंट्रल, फोर्थ वाला आप देखिएगा, इसमें है फ्री सेंट्रल, फोर्थ है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में क्या है, फ्री सेंट्रल में सेप्टा जैसी कोई चीज नहीं होती है, सेप्टा जो है वो यहां पर एब्सेंट है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल में जैसे डायंथस, प्राइमरोज, ठीक है। तो प्राइमारोज, प्राइमरोज बेसिकली उसको डायंथस बोलते हैं, वो फ्री सेंट्रल है। जैसे ये रहा फ्री सेंट्रल, ये देखो भाई, यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई, जैसे यहां पर देखो आपको प्रॉपर ये सेप्टा देखने में मिल रहा है, यहां पर कोई भी सेप्टा देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये फ्री सेंट्रल है। और आखिरी है बेसल, बेसल में प्लेसेंटा बेस में होता है और एक ओव्यूल होता है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये आखिरी वाला जो है ये है बेसल, बेसल, इसमें ओव्यूल जो है वो केवल एक होता है, और प्लेसेंटा कहां पर होता है, बेस पर होता है, बेसल है, ठीक है। तो पांचवा है यहां पर क्या, बेसल। तो यहां पर जो प्लेसेंटा है वो कहां पर होता है, इज एट द बेस, प्लेसेंटा जो है वो बेस वाले पार्ट में है, और सिंगल ओव्यूल यहां पर होता है, केवल एक ही ओव्यूल होता है, बस सिंगल ओव्यूल, केवल एक ओव्यूल अपन को देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में जैसे सनफ्लावर और मारीगोल्ड, सनफ्लावर और मारीगोल्ड, ये अपन को इसमें देखने को मिल जाएंगे, सनफ्लावर और मारीगोल्ड बेसल के अंदर, ठीक है जी। चलो अब आते हैं हम लोग सीधे फ्रूट के ऊपर। फ्रूट, फ्रूट बेसिकली फ्रूट डेवलप कहां से होता है, ये डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी से। फ्रूट की अगर हम बात करें, फ्रूट हेडिंग डाल दीजिएगा, और सबसे पहली चीज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रूट कहां से डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी से फ्रूट डेवलप होता है। फ्रूट वन सीडेड भी होते हैं, मल्टी सीडेड भी होते हैं। अभी हम जैसे बात करें यहां पर फ्रूट नॉर्मल, तो वो आपके मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी और वन सीडेड। जैसे एग्जांपल में दो एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक तो है मैंगो, आम, आम हम सभी ने खाया है मैंगो, उसमें मीजोकार्प, अगर आप आम को कभी खाना बाजार से लेकर के आओगे तो सबसे पहले उसका छिलका उतारोगे,
छिलका छिलका जो आपने उतारा है वो इपीकार्प है। फिर उसके बाद उसका गूदा मिलेगा पीले रंग का जो खाया जाता है, वो मीजोकार्प है। फिर अंदर मिलेगी गुठली, गुठली के ऊपर एक हल्की सी लेयर होती है, उसको एंडोकार्प बोलते हैं। और फिर अंदर मिलती है गुठली, उसको स्टोन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ये बनता है कि मीजोकार्प जो है वो इसका एडिबल पार्ट है, वही होता है यहाँ पर फ्लैशी एडिबल पार्ट। कि आम के अंदर क्या खाया जाता है, जैसे इस फोटो में आप देखो, ये आम का फोटो है, ठीक है। इस आम के अंदर आप देखोगे सबसे बाहर जो आपको देखने को मिलती है, सबसे बाहर जो छिलका आपको देखने को मिलेगा वो होता है एपीकार्प। उसके बाद ये जो पूरा की पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग मीजोकार्प, जिसको खाया जाता है। उसके बाद अंदर ये आपको सीड मिल रहा है और सीड के ठीक बाहर वो मिलेगा एंडोकार्प। ऐसे ही आप नारियल को भी देखोगे तो नारियल के अंदर यहाँ पर मीजोकार्प अलग है, यहाँ पर मीजोकार्प इसके ऊपर हो गया, ठीक, एंडोकार्प इसके अंदर वाला हो गया। और ये जो व्हाइट व्हाइट आपको अंदर दिख रहा है बेसिकली वो सीड है। ये बात आपको जानकारी है कि जो नारियल होता है आपका, जो कोकोनट होता है, कोकोनट में जो व्हाइट वाला पार्ट आप खाते हो, जो व्हाइट पार्ट है और प्लस जो उसका लिक्विड पार्ट है, जो पानी आप लोग पीते हो, वो एक्चुअल में क्या है जानकारी आपको कुछ? ये एक्चुअल में क्या है भाई? ये जो व्हाइट पार्ट और ये जो लिक्विड पार्ट जो आप लोग खा रहे हो, ये बेसिकली क्या है? ये सीड का पार्ट है, ये एंडोस्पर्म है बेसिकली। कुछ लोगों को लगता है कि नारियल के अंदर बीज कहीं होता होगा इधर उधर, ऐसी बात नहीं है। नारियल अपने आप में ही एक सीड है। ये जो नारियल है ना, ये अपने आप में पूरा की पूरा एक सीड है। जो व्हाइट वाला पार्ट और जो पानी आप नारियल का पीते हो वो एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पर जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो होता है आपका सॉलिड एंडोस्पर्म। सॉलिड यानी कि जो व्हाइट गरी वाला जो पार्ट होता है, और जो उसका पानी है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। जो कोकोनट वाटर आप पीते हो तो वो एंडोस्पर्म है, ये खाने वाला पार्ट इसमें एंडोस्पर्म है। तो पूरा की पूरा जो कोकोनट होता है वो बेसिकली क्या है? पूरा की पूरा कोकोनट ही एक सीड है। दोनों में अंतर है। आम के अंदर वहां मीजोकार्प जो है वो आपका खाने वाला पार्ट है, वहीं यहां पर ये जो ऊपर सख्त वाली जो चीज दिख रही है ये मीजोकार्प है, जिस पर फाइबर पाए जाते हैं, जिस पर अपन को ढेर सारे रेशे मिलते हैं, वो फाइब्रस है। तो कितना अंतर है भाई? आम के अंदर जो मीजोकार्प है वो आपका एडिबल है, वहीं अगर मैं कोकोनट की बात करूं, वाइल इन कोकोनट, कोकोनट में जो मीजोकार्प है वो खाने वाला नहीं है, वो फाइब्रस है, उसके अंदर फाइबर पाए जाते हैं। तो हर जगह पर अलग अलग एडिबल पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर? आ गई बात समझ में? उसके बाद हम लोग बात करें यहां पर सीड की, ठीक। तो सीड में जैसे कि डाइकॉट सीड होते हैं, मोनोकॉट सीड होते हैं। अब जैसे सीड की अगर मैं बात करूं तो सीड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा उसकी चर्चा करें हम लोग। जैसे सीड है, सीड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसकी हम लोग बात करें। एक सीड के पास अब एक्चुअल में क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज तो उसके पास होती है सीड कोट। सीड कोट होता है। सीड कोट में क्या होगा भाई? टेस्टा प्लस टैगमन, टैगमन, टेस्टा और टैगमन, ये दो चीजें उसके पास होती हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके पास वो है हाइलम। सीड कोट हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इसके पास? हाइलम होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके पास वो होती है माइक्रोपाइल। ये सीड स्ट्रक्चर के अंदर बता रहा हूं, माइक्रोपाइल, ठीक। अब यहां पर जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कॉटिलिडन के बेसिस पर दो प्रकार के सीड होते हैं, दो टाइप के सीड होते हैं, जिसमें से मान लीजिए एक सीड है आपका मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट का मतलब उसमें एक कॉटिलिडन होगा। एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण के तौर पर मेज की हम बात करें, मेज, मेज की बात करें, ये बेसिकली एंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं जनरली? एंडोस्पर्मिक। इनके अंदर एंडोस्पर्म हमें देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब ऐसे भी सीड है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, बिल्कुल जैसे ऑर्चिड। ऑर्चिड के सीड ना इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जैसे धूल होती है ना, धूल, हाथ में ऐसे धूल रख के उड़ा दो, ऐसे आप ऑर्चिड के सीड को ऐसे उड़ा सकते हो। नॉन, इनमें एंडोस्पर्म ही नहीं होता। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में कभी जर्मिनेट ही नहीं करते, इनको टिश्यू कल्चर की मदद से, प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से जर्मिनेट कराना पड़ता है। इसके अलावा इनके अंदर पाई जाती है एलिरोन लेयर। क्या पाई जाती है इनके अंदर?
इनके अंदर पाई जाती है एलिरोन लेयर, जो कि प्रोटीनिशियस लेयर है, जो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। प्रोटीन लेयर है दैट सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करती है उसको बोलते हैं एलिरोन लेयर। इसके अलावा इसमें हमको मिलेगा स्कैटलम, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कैटलम, जो मोनोकोट के अंदर ही मिलता है। लार्ज शील्ड शेप का कॉटिलिडन होता है ये, लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटुलम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कॉलेप्टाइल, कॉलियोराइजा, ये भी चीजें अपन को देखने को मिलेंगी, कॉलेप्टाइल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें कॉलियोराइजा देखने को मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलेप्टाइल और कॉलियोराइजा। कॉलेप्टाइल जो होता है वो प्लम्यूल को कवर करता है, ये वो शीट है, शीट कवरिंग प्लम्यूल, प्लम्यूल को कवर करने वाला कॉलेप्टाइल, ठीक है। रेडिकल को कवर करने वाली शीट कॉलियोराइजा, शीट कवरिंग रेडिकल, और रेडिकल को कवर करने वाली जो शीट होती है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, फोटो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक तरफ आपको मोनोकॉट का दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए मोनोकॉट का फोटो है, मोनोकॉट का डायग्राम। इसमें आपको कॉलियोराइजा मिलेगा जो रेडिकल को कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट देखो आप, ये रेडिकल वाला पार्ट है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये कॉलियोराइजा है। ऐसे यहाँ पर देखो ये वाला जो पूरा की पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये स्कैटुलम है, यहाँ पर देखो ये प्लम्यूल वाला पार्ट है और इसको कवर करने के लिए क्या है, कॉलेप्टाइल है। ये आपको एंडोस्पर्म दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपकी एलिरोन लेयर है, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीड कोट और फ्रूट बॉल है जो बाहर से आपको नजर आ रही है। ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो ये एंडोस्पर्म है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा बीच का ये आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट है। ऐसी अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो यहाँ पर दो आपको कॉटिलेडन मिलते हैं, एक कॉटिलेडन ये रहा, एक कॉटिलेडन ये रहा। बीच में एम्ब्रियो वाला पार्ट है जिसमें ऊपर जो पार्ट दिख रहा है आपको ये प्लम्यूल है, नीचे वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो रेडिकल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हाइलम वाला पार्ट देखने को मिल जाता है, और माइक्रो वाला पार्ट, ये माइक्रो वाला पार्ट ही है जहां से पानी एंटर करता है, ध्यान रखना। वाटर एंटर इनसाइड द सीड, इनसाइड द सीड, सीड के अंदर पानी एंटर कहां से करेगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है। सीड के अंदर पानी हमेशा इसी माइक्रोपाइल वाले पार्ट से ही एंटर करता है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये भाई यहाँ पर अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया कि भाई जो आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, इतनी सारी चीजें, और प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, नीट पर फोकस है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।